साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आज के इस एपिसोड। साथियों 2025 में एक रिजल्ट आया। रिजल्ट था 2024 का। एनटीए ने इस बार नए पैटर्न पर पेपर बनाया। परीक्षा बहुत ऊहापोह में करवाई गई। कई आरोप भी उसके ऊपर लगे। काफी लेट भी हुआ। दिसंबर की परीक्षा और रिजल्ट आते आते फरवरी बीत गया। ऐसी स्थितियों में नए पैटर्न की बात की जा रही है। और नया पैटर्न क्या है और हमें अब क्या टारगेट रख के तैयारी करना है कि अगर हम जून 2025 का टारगेट रखे हैं और पहले अटेम्प्ट में हमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें किस तरह की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी। चलिए उसी पर आज चर्चा करेंगे और आपको कटऑफ भी बताएंगे कि दिसंबर 2024 की कटऑफ किस तरह से गई थी और कितना उछाल आया था। एक और खास बात कि नेट और जेआरएफ के जो नंबर्स हैं और पीएचडी के जो नंबर्स हैं उसमें भी कई लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ विषयों में कम कर दिए गए हैं, कुछ कैटेगरी में ज्यादा कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का आरोप था कि ईडब्ल्यूएस में ज्यादा जेआरएफ क्वालिफाई करा दिए गए। कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ विषयों में ओबीसी में ज्यादा जेआरएफ क्वालिफाई करा दिया गया। तो इस पर भी पूरी बात आपसे करेंगे। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आप पहले प्रयास में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर की बहुत बड़ी भूमिका और फर्स्ट पेपर आप अकेले एक गाइड से पढ़ते हैं, किसी एक नोट से पढ़ते हैं तो नहीं हो पाएगा। हर एक चैप्टर के लिए आपको अलग से जो उसकी महत्वपूर्ण किताबें हैं वो लेनी पड़ेंगी और या तो संस्थान का चयन करना पड़ेगा जहां पर फर्स्ट पेपर अलग अलग यूनिट को अलग अलग अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर आप यूजीसी एकेडमी से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पर करवाई जाती है और हमारे यहां रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है नेट और जेआरएफ का। तो चलिए साथियों आपको दिखाते हैं कि अगर आप हमारे यहां जुड़कर यूजीसी एकेडमी से जुड़कर पहले प्रयास में नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। और आप यूजीसी नेट ऑफलाइन की कक्षाएं करना चाहते हैं या टेक्स्ट पेपर देना चाहते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट अपोजिट टीचर्स एकेडमी में जाकर आप हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी कर सकते हैं। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कट ऑफ क्या है और किस तरह की कट ऑफ इस बार हमें देखने के लिए मिली है। तो देखिए अगर यहां पर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी काफी उलटफेर देखने के लिए मिला। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ जो गई थी साथियों कैटेगरी में अनरिजर्व में 206 कट ऑफ गई। टोटल कैंडिडेट जेआरएफ में 66 हुए। 180 कट ऑफ गई यूजीसी नेट के लिए और 756 लोग क्वालिफाई किए। पीएचडी ओनली के लिए 156 कट ऑफ गई और 1656 लोगों को पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई कराया गया। इसी तरह से इकोनॉमिक्स रूरल ये जो भी था सब्जेक्ट था उसमें 192 कट ऑफ गई है आपकी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की 194 गई है और 24 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। ईएससी के लिए 178 और 31 लोगों को जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कराया गया है। एसटी के लिए 172 कट ऑफ गई थी और 18 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है जेआरएफ के लिए। दूसरे विषय पर चलें तो पॉलिटिकल साइंस विषय हमारा आता है। पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ देखिए बहुत हाई चली गई थी। 234 आपकी कट ऑफ गई थी और 175 जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए थे। 210 कट ऑफ गई थी केवल नेट के लिए और उसमें 2155 लोग क्वालिफाई किए थे और 184 कट ऑफ गई थी जिसमें 4567 लोगों को पीएचडी के लिए क्वालिफाई कराया गया है जनरल कैंडिडेट्स को। पॉलिटिकल साइंस ओबीसी में 226 गई थी कट ऑफ, 117 जेआरएफ बने। ईडब्ल्यूएस में 226 कट ऑफ गई। अब यहां देखिए कि ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और ईडब्ल्यूएस दोनों की कट ऑफ सेम गई है और ओबीसी में 117 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है और ईडब्ल्यूएस में केवल 65 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। एससी में 212 कट ऑफ गई और इसमें 79 जेआरएफ हुए और एसटी में 208 कट ऑफ गई और 37 इसमें जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत बहुप्रचलित विषय है जिसमें काफी लोग पूछते रहते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी में क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखिए तो 228 कट ऑफ गई थी। सोशियोलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी में 228 कट ऑफ गई और 81 लोग को जेआरएफ क्वालिफाई कराया गया है।
यहां पर भी ओबीसी 216 और ईडब्ल्यूएस 220, यहां ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा गई थी। ठीक है, सोशलॉजी के बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की कट ऑफ हमेशा से ज्यादा ही रहती, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम थी और विषयों की तुलना में 206 कट ऑफ गई और 158 लोगों को क्वालिफाई कराया गया जेआरएफ के लिए। और ओबीसी कट ऑफ 196 गई और ओबीसी के बराबर थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की 198 गई है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद कॉमर्स, तो कॉमर्स की कट ऑफ 210 गई थी और एजुकेशन 128 गई थी। ये जेआरएफ की कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको। होम साइंस में अनरिजर्व की 204 कट ऑफ गई, यहां आप देख सकते हैं होम साइंस की जो कट ऑफ गई है वो होम साइंस कट ऑफ गई है अनरिजर्व में 204, 33 लोग को जेआरएफ क्वालिफाई कराया गया और ओबीसी में 192 कट ऑफ गई, 24 लोग को जेआरएफ क्वालिफाई कराया गया और ईडब्ल्यूएस में 196 गई और 6 लोग को जेआरएफ क्वालिफाई कराया गया। इसी तरीके से 180 कट ऑफ गई है नेट के लिए, 394 नेट क्वालिफाई हुए हैं और ओबीसी में 164 कट ऑफ गई है, 312 को क्वालिफाई कराया गया है नेट के लिए। होम साइंस के बाद हिंदी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। हिंदी, देखिए हिंदी की कट ऑफ बहुत हाई चली गई इस बार, तब जितना आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा कट ऑफ चली गई, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर आसान बन गया था और बारी की तुलना से। तो 218 कट ऑफ गई है जनरल कैंडिडेट की, 124 लोग जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, 196 गई है नेट के लिए, 1498 लोग नेट क्वालिफाई किए हैं और 170 गई है और 3211 लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं। ओबीसी में 210 कट ऑफ गई है, 94 लोग जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए, 182 गई है ओबीसी में नेट के लिए और 1156 लोग क्वालिफाई किए हैं पीएचडी के लिए नेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में अब देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा गई है 210 और ओबीसी की कट ऑफ 210, दोनों की कट ऑफ सेम गई है। ईडब्ल्यूएस में 66 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है जेआरएफ के लिए और ओबीसी में 210 कट ऑफ गई थी, 94 लोगों को जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कराया गया है। नेट की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी सेम गई है, 182 गई है, 1156 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है नेट ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 536 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। तो ये कट ऑफ रही है किसकी, ईडब्ल्यूएस की। एससी की 200 कट ऑफ गई है, 53 लोग को जेआरएफ क्वालिफाई कराया गया और एसटी में 192 कट ऑफ गई है और 20 लोग को जेआरएफ क्वालिफाई कराया गया है। ठीक है, तो ये सारे विषय हैं पंजाबी, उड़िया, तमिल, उर्दू, अरबिक, लैंग्विस्टिक, अच्छा इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में 214 कट ऑफ गई है जनरल के लिए, जेआरएफ के लिए 202 गई है, ओबीसी जेआरएफ के लिए 204 गई है, ईडब्ल्यूएस जेआरएफ के लिए और 190 गई है एससी जेआरएफ के लिए और 188 गई है एसटी जेआरएफ के लिए। ठीक है, बाकी ये सब फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इस बार उसकी कोई यहां पर कट ऑफ जारी नहीं हुई है। तो साथियों कहने का तात्पर्य है इस बार की जो कट ऑफ गई है वो हर बार की तुलना में ज्यादा गई है। उसके पीछे के कारण क्या है, पेपर जो है कुछ विषयों में आसान बनाया गया, कुछ विषयों में पेपर को आसान बनाया गया था और पेपर 1, इसमें ध्यान रखिए जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट है उसको आसान बनाया गया था, इसको क्या बनाया गया था, आसान बनाया गया था और पेपर 1 जो था इसको कठिन बनाया गया था। तो पेपर 1 को कठिन बनाया गया, पेपर 2 को आसान बनाया गया और दोनों को मिलाकर जो कट ऑफ बनी वो हाई कट ऑफ गई। तो इस बार का टारगेट आप ध्यान में रख लीजिए कि पेपर 1 जो आपका पेपर 1 है वो कठिन बनेगा, बहुत हार्ड पेपर आएगा और पेपर 2 सब्जेक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके कुछ विषय आसान कर दे। यानी आसान कैसे करता है कि पेपर को आसान तब बनाया जाता है जब उसमें वन लाइनर क्वेश्चन रख दिया जाता है, तो जो अदर एग्जाम की तैयारी करें जैसे टीजीटी पीजीटी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है वन लाइनर की वजह से। बाकी अगर वो वन मोर देन ऑप्शन या स्थापना और तर्क, कथन और निष्कर्ष के स्टेटमेंट के प्रश्न पूछता है तो पेपर हाई लेवल पे पहुंच जाता है।
तो कुछ विषयों में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चली गई। इस बार भी पूरी संभावना है कि पेपर थोड़ा सा चेंज रहेगा, पैटर्न चेंज रहेगा। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म जल्दी ही आ जाएगा और अभी से आप लग के तैयारी करेंगे तो पहले प्रयास में आपका नेट और जेआरएफ हो जाएगा। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।